जिस तरह मानसून में बरसात की बूंदें बरसती है, सबको राहत देती है, वैसे ही यदि सरकार के खिलाफ किसी विपक्षी दल को कोई मुद्दे बरसात के जैसे बरसते हुए मिल जाए तो उसे तुरंत उठा लिया जाता है। और विपक्षी पार्टी को चाहिए भी क्या। जैसे किसान इंतजार करता है कि उसके खेत में बरसात आए और उसकी फसल अच्छी हो, वैसे ही विपक्षी पार्टी हमेशा सरकार के खिलाफ मुद्दों की तलाश में रहती है। जैसे मुद्दे टपकते हैं उसे तुरंत वह पार्टी उठा लेती है। राजस्थान में पेपर लीक को जो घटनाएं हो रही है और लगातार होती रही है, उसे लेकर भाजपा हमेशा मौका तलाशती रहती है। दरअसल इस समय जयपुर में बरसात चल रही है और आपको दिख रहा होगा कि इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमें गाड़ी में बैठना पड़ रहा है। और जैसे मुद्दे की बात हो रही थी तो वह मुद्दा यह है पेपर लीक का कि एक दिन पहले ही एसीबी ने एक ट्रैप किया और ट्रैप में दलाल के सहित एक नेता को पकड़ा। नेता है गोपाल केसावत और यह वही केसावत है जो प्रदेश कांग्रेस में घुमंतु अर्धघुमंतु विमुक्तु जाति प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष रहे। उनके कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आते थे और उसके बाद जब सरकार बनी 2008 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे तो गोपाल केसावत उसी पहली बार यह बोर्ड बना घुमंतु अर्धघुमंतु और विमुक्ति जाति संघ का और उसमें गोपाल केसावत को चेयरमैन बनाया गया और राज्य मंत्री का दर्जा भी दिया गया, जिसकी पट्टी वे अक्सर अपनी गाड़ी में लगाकर घूमते थे। जैसे ही एसीबी ने उन्हें धरा और मामला क्या था कि किसी एक परिवादी से आरपीएससी में परीक्षा भर्ती परीक्षा पास कराने की एवज में 25 लाख में सौदा हुआ था और वह रकम बांटी जा रही थी दलालों और नेता गोपाल केसावत के बीच। जैसे ही ट्रैप की सूचना आई और वैसे ही भाजपा के नेता लग गए इस मौके को भुनाने में। भाजपा के तमाम नेताओं ने गोपाल केसावत की कांग्रेस नेताओं के साथ लगी फोटो में तुरंत ट्वीट की और कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाने लगे कि हमने पहले ही कहा था कि आरपीएससी की परीक्षाओं में जिस तरह का भ्रष्टाचार हो रहा है उसमें ऊपर तक मिलीभगत है। दरअसल इससे पहले आरपीएससी के मेंबर बाबूलाल कटारा को पकड़ा गया था, उनके पुत्र को पकड़ा गया था और उसमें स्पष्ट हुआ था कि बाबूलाल कटारा पेपर लेकर गए और उन्होंने कई जगह उसको बांटा, उनके बेटे उसमें लिप्त रहे। उस मामले में बाबूलाल कटारा और उनके बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अब केसावत का नाम आया, केसावत की फोटो आती है भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ चलते हुए हाथ मिलाकर बात करते हुए। एक फोटो आती है राहुल गांधी के साथ उन्हीं के निवास पर हाथ मिलाते हुए। एक फोटो सामने आती है अशोक गहलोत के साथ में सूत की माला देते हुए और सबसे नई फोटो आती है 3 दिन पहले राजस्थान प्रदेश कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी के समर्थन में किए गए मौन सत्याग्रह में मुख्य मंच पर पीछे बैठे हुए गोपाल केसावत चरखा काट रहे हैं। यानी कि जब इतनी बातें कांग्रेस नेताओं के साथ जुड़ाव की अगर भाजपा को मिल गई और पेपर लीक का मसला है, आरपीएससी का मसला है, तो भाजपा ने हाथों हाथ लिया और उसे उठा लिया। हालांकि इस मामले में कांग्रेस अपना हाथ बचा रही है और आज प्रदेश कांग्रेस के मुख्यालय प्रभारी राम सिंह कसवा का कहना है कि गोपाल केसावत का कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है। दरअसल गोपाल केसावत ने 2018 विधानसभा का चुनाव शाहपुरा भीलवाड़ा से निर्दलीय लड़ा था, कांग्रेस ने उसे निलंबित कर दिया था। ऐसे में अभी तक उसकी कांग्रेस में वापसी नहीं हुई है, वह कांग्रेस का सदस्य नहीं है, किसी भी तरह का नेता नहीं है। हालांकि कांग्रेस हाथ बचा रही है, लेकिन हाथ बचाना क्या इतना आसान है? यह तो है ही कि गोपाल केसावत कांग्रेस के प्रकोष्ठ के अध्यक्ष रहे, यह भी है कि गोपाल केसावत को चेयरमैन बनाया गया, यह भी सही है कि गोपाल केसावत अपनी गाड़ी पर राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त की पट्टी लगाकर चल रहे थे, वे कांग्रेस के कार्यक्रमों में दिख रहे थे। और जब 3 दिन पहले मौन सत्याग्रह वाले दिन अगर वे कांग्रेस के मंच पर चरखा काट रहे हैं, सूत काट रहे हैं, तो कांग्रेस भले ही कितना भी कहे कि वे निलंबित है, तो आखिरकार उन्हें कांग्रेस नेताओं के साथ में आसपास में जगह क्यों मिल रही थी? यह बात इसलिए कह रहा हूं कि अक्सर ऐसा होता है कि हर मामले में किसी भी पार्टी का कोई नेता जब पकड़ा जाता है किसी भी अपराध के मामले में, तो वह पार्टी उससे पीछा छुड़ाती है। हालांकि कांग्रेस के लिए राहत की बात यह रही कि इधर तो गोपाल केसावत ट्रैप होते हैं पेपर लीक और आरपीएससी के मामले में, दूसरी ओर जोधपुर में एक घटना घटती है एक दलित बालिका के साथ में। जयनारायण विश्वविद्यालय कैंपस में देर रात्रि को रेप होता है और उसके तुरंत बाद पुलिस त्वरित कार्रवाई करती है और 3 आरोपियों को पकड़ लेती है। उनमें
आरोपियों की जब बात आती है, पुलिस जब पूछताछ करती है तो पता चलता है कि तीनों आरोपी बाड़मेर जिले के हैं, जेएनयू में पढ़ते हैं, लेकिन वे आरोपी जेएनयू में एबीवीपी की ओर से संभावित उम्मीदवार बनने की तैयारी कर रहे एक उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार करने के लिए जोधपुर आए हुए थे, और उस उम्मीदवार एबीवीपी के संभावित उम्मीदवार या कह सकते हैं कि एबीवीपी के छात्र नेता के दोस्त की ओर से उन्हें रुकवाया गया था। इस मामले को लेकर कांग्रेस ने भाजपा पर हमला बोला और कांग्रेस की नेता समाज कल्याण बोर्ड की अध्यक्ष अर्चना शर्मा ने आरोप लगाया कि भाजपा नेताओं की ओर से किसी भी मामले पर तुरंत बयान आते हैं। उन्होंने निशाना साधा गजेंद्र सिंह शेखावत, जो जोधपुर के सांसद भी है, केंद्रीय मंत्री भी है। अर्चना शर्मा का कहना है कि गजेंद्र सिंह शेखावत हर मामले पर त्वरित दिखते हैं और वे तुरंत हर मामले पर, घटना पर ट्वीट करते हैं, लेकिन जब जोधपुर में एक दलित बालिका के साथ में रेप होता है तो गजेंद्र सिंह चुप्पी साध लेते हैं, यानी कि यह उनका दोगलापन है, दो मुंही बातें करते हैं, वे दलित विरोधी हैं। वहीं अर्चना शर्मा ने कांग्रेस सरकार की पीठ थपथपाई और कहा कि इस तरह की घटनाएं होती है तो कांग्रेस की सरकार में तुरंत कार्रवाई होती है। इस मामले में भी 180 मिनट के अंदर ही पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। यह दिखाता है कि तुरंत संज्ञान लिया जाता है कांग्रेस की सरकार में। हालांकि यह आरोप प्रत्यारोप की राजनीति है, यह चुनावी मौसम है और इस मौसम में चलेगी, लेकिन पेपर लीक ऐसा मुद्दा है जिस पर कांग्रेस पहले से बहुत बुरी घिरी हुई है। हालांकि लगातार यह कहा जा रहा है कि इस पर कार्रवाई की जा रही है। अब जब गोपाल केसावत ट्रैप होते हैं, उनके साथ दलाल ट्रैप होते हैं आरपीएससी के मामले में, और उसके बाद में परिवादी का एक और भी महत्वपूर्ण बयान आता है। उसमें कहा जाता है कि गोपाल केसावत ने यह कहा था परिवादी से कि संगीता आर्य और मंजू शर्मा जो आरपीएससी की मेंबर है, उनके नाम से परिवादी से पैसे लिए गए। यानी कि यह दोनों नाम ऐसे हैं जिसको लेकर फिर आरपीएससी की सारी प्रणाली पर सवालिया निशान लगता है, प्रश्न चिन्ह लगता है। दरअसल संगीता आर्य निरंजन आर्य जो मुख्य सचिव थे और अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सलाहकार हैं, उनकी पत्नी है। सोजत से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़कर हार चुकी है। वहीं मंजू शर्मा कुमार विश्वास की पत्नी है और वे आरपीएससी के सदस्य इसी बार बनाई गई है। यानी कि सवाल उन पर भी उठ रहे हैं। हालांकि सवाल उठना अलग बात है, आरोप लगना अलग बात है। आरोपों की जांच के बाद में सच्चाई आना अलग बात है। यह तय है कि जब आरोप इतने ऊपर लग रहे हैं तो सरकार अपने हाथ बचाने के लिए जांच करा भी सकती है और अपने आप को बचाने के लिए जांच से दूर भी रह सकती है और यह कह सकती है कि आरोप लगना अलग बात है, कोई भी आरोप लगा सकता है, लेकिन वे साबित नहीं हुए हैं। यानी कि आरपीएससी की कार्यप्रणाली को लेकर तो पहले से ही सवाल उठते रहे हैं और किरोड़ी लाल मीणा तो लगातार इस पर आंदोलन कर रहे थे, तो उन्होंने तुरंत जैसे ही गोपाल केसावत का मामला सामने आया, उन्होंने मामला उठाया और कहा कि मैं पहले ही कहता था कि कहीं ना कहीं कांग्रेस की सरकार के मंत्री, विधायक, अधिकारियों का हाथ इस मामले में है, पेपर लीक के मामले में है, आरपीएससी में भ्रष्टाचार के मामले में है, लेकिन सरकार अपने हाथ हमेशा बचा रही थी। मेरे आरोप आज सिद्ध हो गए कि किस तरह से आरपीएससी के 2 सदस्यों के नाम एक परिवादी लेता है, एक कांग्रेस का नेता भर्ती के नाम पर रिश्वत लेते हुए पकड़ा जाता है, किस तरह से एसीबी उसे ट्रैप करती है। यानी कि किरोड़ी लाल मीणा का यह कहना है कि मेरे जो आरोप है वह सही है। हालांकि सरकार की ओर से अभी तक कोई अधिकृत बयान नहीं आया है इस मामले में। अभी तक एसीबी की कार्रवाई सामने आई है, परिवादी का बयान सामने आया है और जो कार्रवाई अब तक हुई है वह सामने आई है। कुल मिलाकर इसमें और कितने हाथ हो सकते हैं इस बारे में एसीबी पता लगा रही है, लेकिन पेपर लीक का यह मुद्दा बीकानेर में खुद प्रधानमंत्री बोलकर गए थे और उसके बोलने के बाद में अब यह मुद्दा और मजबूत हो गया है भाजपा के लिए, क्योंकि कांग्रेस का नेता, भले ही कांग्रेस कहे कि वे निलंबित हैं और कांग्रेस ने उनको सदस्यता दोबारा नहीं दी है, वे कांग्रेस के सदस्य नहीं है, यह कहकर बचने का प्रयास करे, लेकिन यह तो सही है कि वे कांग्रेस के नेता थे, वे कांग्रेस के प्रकोष्ठ के अध्यक्ष थे, वे कांग्रेस की सरकार के अंदर चेयरमैन रहे हैं, राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है। ऐसे में कांग्रेस कितनी भी अपनी हाथ बचाए, लेकिन इतना आसान नहीं है हाथ बचाना, क्योंकि पेपर लीक का दंश कांग्रेस की सरकार झेल रही है और चुनाव तक उसे यदि बहुत बड़ी कार्रवाई करनी पड़ेगी। नहीं, अगर ऐसा होता है तो निश्चित मानिए भाजपा इस मुद्दे को बुनाएगी इसलिए क्योंकि इससे राज्य का
बड़ी संख्या में युवा प्रभावित हुआ है। युवा वह वोटर है, यदि वह एक बार सरकार के खिलाफ हो जाता है, चाहे वह सरकार केंद्र की हो, चाहे वह सरकार राज्य की हो, और युवा बदल जाता है, तो निश्चित मानिए उस सरकार के लिए बहुत बड़ा नुकसान का सौदा होता है। ऐसे में अब देखना यह है कि जब कांग्रेस नेता पकड़ा गया और परिवादी की ओर से 2 आरपीसी सदस्यों का नाम ले लिया गया, इससे पहले बाबूलाल कटारा गिरफ्तार हो चुके, उनके बेटे गिरफ्तार हो चुके, यानी कि आरपीएससी की पूरी प्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। अब जब यह बात मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि पेपर लीक के मामलों को लेकर उम्र कैद की सजा हो, इसके लिए वे विधानसभा में कानून लाएंगे। यदि कानून लाकर यह लागू हो जाता है और जिन लोगों को पकड़ा है उन पर उसके तहत कार्रवाई होती है, तो काफी हद तक कांग्रेस सरकार डैमेज कंट्रोल करने में सफल होगी। अन्यथा चुनाव में यह मुद्दा कांग्रेस सरकार के लिए भारी पड़ सकता है।